विकास किया जाए। और ये हमारे मोदी जी भी हो गया 10 साल हो गया, वो भी हमारे विकास बिहार के लिए कुछ नहीं सोचे हैं, तो वो भी उनको सोचना चाहिए। नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी को उनका बस मुख्यमंत्री बनने रहना चाहिए। कोई आए कोई जाए, कोई उनसे कोई मतलब नहीं है। बिहार का विकास हो या बाहर में जाए, कोई मतलब नहीं है उनको। बस हमारा कुर्सी बचना चाहिए, हम कुर्सी पे बैठे रहेंगे, बाकी कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो उसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ से मोतिहारी से फिर से प्रत्याशी राधा मोहन सिंह हो गए हैं। दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य हमारा कि बीजेपी उनको फिर दोबारा टिकट दे दी है। ये हमारा दुर्भाग्य मानते हैं। कल महागठबंधन में मुकेश सहनी जी जो जुड़ गए हैं, तेजस्वी यादव उनको मोतिहारी, झंझारपुर, गोपालगंज से टिकट दे रहे हैं, तो जीतेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। जीतेंगे राधा मोहन सिंह, मजबूरी है, दुर्भाग्यवश है, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। तो इनको देंगे, लेकिन वो नहीं जीतने वाले, वीआईपी से वो नहीं जीतेंगे, मुकेश सहनी नहीं जीतने वाले हैं। और भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। अभी मेरे छोटे भाई बहुत अच्छा वक्ता के रूप में वार्तालाप कर रहे थे कि चंपारण का विकास नहीं हुआ है, चंपारण में राधा मोहन सिंह कुछ नहीं किए हैं। तो मैं छोटा सा इनको इंटीग्रेट कर दूं। फिलहाल पीछे किया हैं, लेकिन फिलहाल ये 6 महीना के अंदर के उनकी या साल भर की वार्तालाप जोड़ा दूं। सबसे पहले पिपरा कोठी चले जाइए, वहाँ जो विद्यालय बनना है और जो कृषि ऑफिस जो खुला है उसमें क्या कार्य है, उस धरातल पर ये जाके देखे, विकास इनको पिपरा कोठी दिखेगा। दूसरा नंबर आइए मोतिहारी, जिस सत्याग्रह पार्क में आप हैं, इसके सामने देखिए चरखा पार्क। आज इतिहास बन गया चरखा पार्क। वो कभी भरसा मोतिहारी में कोई आता था तो कोई एक चीज देखने के लिए बस मोतिहारी नाम था सत्याग्रह, लेकिन सत्याग्रह के ये सत्याग्रह के धरती यानी गांधी संग्रहालय सामने चरखा पार्क, गांधी जी के पूर्ण यानी कि आपरूपी जो पूर्व में हम लोग भूल चुके थे, वो सारे यादगार की स्मृति यहाँ लग चुका है। तीसरा नंबर, अभी मोतिहारी का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, जो पहले वहाँ बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं था, वो सारे कुर्सी लगे। अभी रेलवे को वहाँ रेलवे को एसी के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, अभी सारे मरम्मती हो रहा है। अभी देखिए प्रेक्षा भवन जो है, आप रोड में देखिए, यात्री को जाने के लिए, बैठने के लिए किसी को जगह नहीं था, सभी रोड देखिए। आपका कचहरी से राजा बाजार के बीच में देखिए, दोनों साइड में बैठने के लिए कुर्सी यहाँ और पानी की व्यवस्था कल लग गया है। आप यहीं गांधी संग्रहालय पास देखिए, बैठने के लिए रोड के बगल में जगह नहीं था, सभी लोग दुकान वाले लोग जगह को हाँप लिए थे कि ये मेरे दुकान है, मैं इधर लगाऊंगा। कचरा का भंडार बना था, लेकिन सभी सफाई हो गया। आज वहाँ कुर्सी लग गया, कोई भी व्यक्ति आता है तो वहाँ 2 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटा आराम से बैठने का एक जगह तो उसे मिल गया। इसके बावजूद आप नेक्स्ट सुन लीजिए, इन्होंने बताया कि मोतिहारी में कोई विकास ही नहीं हुई है। वही विकास तो हम इनको अभी यादगार करा रहे हैं ना जी। अभी देखिए बस स्टैंड है, जहाँ पे बस बाहर जाने के लिए सुविधा नहीं था, वहाँ स्टेशन बस स्टैंड में जाने के लिए कहाँ बैग रखे और चोरों से उसे मुक्ति नहीं था, लेकिन अभी बस स्टैंड के लिए वहाँ भी एसी और वहाँ अनेबल, वहाँ बैठने के लिए शौचालय, हर चीज़ की अभी व्यवस्था हो गया कि कोई भी सामान आप रख करके आराम कर सकते हैं, कोई वहाँ से उठा के नहीं भागेगा, सीसीटीवी कैमरा का निगरानी में रह रहे हैं। तो ये सारे सुविधा तो आपको चंपारण में दिख रहा है। अब इतिहास में क्या है, अभी जो काम किए वो तो अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। हाँ, रही बात आप बोले, आपका ये भी सवाल था कि भाजपा ने फिर से राधा मोहन सिंह जी को टिकट दे दिया है, तो राधा मोहन सिंह जी को टिकट दिया, ये बात तो सत्य है, और आने वाले समय में जीतेंगे, ये भी सत्य है। पुण्यता सत्य है कि राधा मोहन सिंह ही जीतेंगे। आपको क्या विकास मिली है यहाँ के सांसद से? मैं वही विकास तो दिखाया आपको, विकास आपको चरखा पार्क आपको क्या लाभ मिली है दिखाया, आपको क्या लाभ मिली है? बस जिस स्थान से हमें दूसरे स्थान जाने के लिए बैठने की जगह नहीं था, अपने सामान की सुरक्षा नहीं था, वहाँ सुरक्षा मिल रहा है। आम व्यक्ति को जहाँ कहीं रहने के लिए पानी की सुविधा नहीं था, वहाँ पानी मिल गया, जहाँ रहने के लिए आवास भी नहीं था वो भी मिल रहा है, जहाँ महिलाएं जा कर के खेत में शौचालय जाती थी, आज उनके घर से बाहर वो निकलने के लिए नहीं, जो महिलाएं रात्रि के समय, सुबह के समय जा करके अपने पल्लू उठा के जो रोड पे बैठी रहती, आज के डेट में रोड पे बैठे हुए नहीं दिखेगी। जो महिलाएं लकड़ी फूंक करके, चूल्हा फूंक करके, उससे आँख का बीमारी, चाहे ये सांस की बीमारी जो होता था, उससे आज छुटकारा हो गया है। उजाला योजना के तहत उसे गैस भी मिल रहा है। आज की डेट में एक और चीज देख लीजिए, प्रधानमंत्री योजना के तहत पहले से तो बहुत सारे फंडा आया हॉस्पिटल के लिए, लेकिन
अभी नरेंद्र मोदी जी ही वो लागू किए कि आज कार्ड बनवा लीजिए और 5 लाख रुपए तक का, बिहारी नहीं, मोतिहारी नहीं, हाँ। पूरे भारत के किसी भी कोना में जाके 5 लाख रुपए का आम व्यक्ति जा करके वहां सुविधा ले सकता है, यानी कि इलाज करवा सकता है। वो तो गरीबों के लिए हुआ। इसके अलावा और जान लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही देन है। उन्होंने क्या दिया, अब उसके विषय में थोड़ा सा और डिटेल जान लीजिए। एक तो उन्होंने ये भाई साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को हम नहीं देखना चाहते हैं। सबसे पहले अच्छा इन्हीं से पूछिए, ऐसा क्या बाबू? शख्स है जो भारत को सबसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगह पे कोई ऐसा शख्स है जो भारत को आज उस मुकाम तक पहुंचा दे जो इधर कुछ दिनों में भारत का जो, जहां पे सब लोग उसका पक्षपात करता था, जो उसका विरोध करता था, जो चढ़ाई करने के लिए तैयार रहता था, आज 10 दिन पीछे भाग रहा है। किसके चलते? प्रधानमंत्री के चलते। आप कभी सुने होंगे किसी देश के प्रधानमंत्री कहीं गए और वहाँ के बड़े बड़े जो देश हैं वो जा करके उन्हें उतर करके उनका सम्मान करके लिया के बैठा है? आज वो गौरव किसने दिया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये इनसे पूछिए ना। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर के चलते प्रधानमंत्री जी इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव में विजयी प्राप्त करेंगे। राम मंदिर, ठीक है, आप तो बहुत अच्छा अभी बताए राम मंदिर, और हम सभी भारतीय के लिए राम मंदिर एक प्रतिष्ठित जगह है और वो पूर्व में भी सराहनीय था, वंदनीय था, आज भी वंदनीय है। आने वाले, जैसे ये बोले राम मंदिर बहुत सारे लीडर लोग आए, सब लोग प्रधानमंत्री बन गए, और उसके कोई तो राम मंदिर जहाँ अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ वहाँ उनका एक स्थान भी नहीं था, लेकिन आज वो बन के, आप बहुत सारे लोग बीच में ये भी करते थे कि राम मंदिर बनवा करके पब्लिक को अपने तरफ खींच रहे हैं। भाई आप भी तो प्रधानमंत्री बने थे, आप क्यों नहीं खींच लिए? क्यों? वो उसके लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही एक थे, आप भी तो थे, आप कर सकते थे। या अभी भी क्या लगा है, रामायण मंदिर बन रहा है ना चंपारण में, आपके अंदर क्षमता है, शक्ति है, तो बिहार के जो मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार के जो कर्ता धर्ता बनेंगे, रामायण मंदिर तुम बना लो, तुम अपने नाम पे वोट ले लो ना, जो करेगा लोग उसी को तो जानेगा। आप देखिए हनुमान मंदिर है ना वो पटना में, एक हनुमान मंदिर से करोड़ों लोग का भोजन चलता है। आप पहले वही लोग राम दरबार में जो अयोध्या में मंदिर बना उसका विरोध कर रहे थे, आज क्या कितने लीडर लोग उसमें दिए हैं? कोई दिया है उसमें इनकम तो बताए कि हम इतने करोड़ दिए हैं या लाख दिए हैं, उसमें आम पब्लिक वहां जाके फंडिंग दिया, उस फंडिंग से अयोध्या मंदिर बन के तैयार है। और उस मंदिर का आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो करोड़ों लोगों को नौकरी भी देगा, भोजन भी देगा और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी क्लियर करेगा। जैसे हनुमान मंदिर के माध्यम से आज करोड़ों लोग को सुविधा मिल रहा है। जैसे कैंसर से बीमार पीड़ित अगर कोई है तो पटना में है ना महावीर कैंसर हॉस्पिटल, 1 रुपया किसी को नहीं लगता है। तो ऐसे सैकड़ों रुपए हमारे छोटे भाई जो बता रहे थे, इनसे कुछ और जान लीजिए। कुछ नई जानकारी है तो कुछ कहेंगे तो उसका जवाब और मैं इनको संतुष्ट करने का काम करूंगा। मैं पूछ लीजिए भाई साहब। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हैं। देखिए ये तो क्या कहें, अब सपना को देखना तो हम लोग भूल चुके हैं। अब बाप प्रधानमंत्री रही, माँ प्रधानमंत्री रही तो बेटा प्रधानमंत्री ना बनी। अब वो खानदानी पीढ़ी वाला उधर आम पब्लिक छोड़ दिया है। जो बढ़िया काम करेगा वही प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में झलकेगा, उसी का लोग गुणगान करेगा। अच्छा, यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में मोतिहारी में क्या विकास हुई है? देखिए नीतीश कुमार, ये तो सुन करके काफ़ी हंसी भी आ रहा है और सराहनीय। हंसी क्यों आ रहा है कुमार जी? इसलिए बीच में उनका कुछ कार्यक्रम भी देखे और जिस माध्यम से सबसे उनका एक काम बेहतर लगा, शराबबंदी। शराबबंदी मुझे सबसे बेहतर लगा कि कल होकर के, पहले हम लोग देखते थे कि कहीं भी शादी ब्याह होता था, वहाँ जब दुहारी लगता था तो वहाँ लोग पी करके तांडव करते थे और हर वो शादी मंडप से पहले लड़ाई होता था। आज वो दिखने को नहीं मिलता है। हाँ, एक चीज़ तो है, शराबबंदी तो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, इसमें कहीं से संदेह नहीं है। क्या कहे, अगर उनके सपोर्ट करने वाले जो मंत्रीगण हैं, सभी लोग अपने अपने जिला का अगर दायित्व निभाते कि जब
हमारे ऊपर के प्रधान जब इसको रोक लगा रहे हैं तो हम भी अपने जिला में रोक लगाए तो शायद ये पूर्ण रूप से बंदी हो जाता। लेकिन उनके साथ देने वाले कोई नहीं है। एक अकेला क्या कर सकता है? जब सब चोरे हैं तो ये को साध के रहने से तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो आप उसे टिकट नहीं दीजिए, अगले चुनाव में 5 साल के बाद उसे टिकट नहीं दीजिए, अच्छे आदमी को दीजिए जो आपके साथ देंगे। वही तो होगा इस बार, वही होगा देख रहे हैं हम लोग थे ना, वो लोग तो देख रहे हैं। 15 बदलेंगे, 15 से 20 तक देख ही लिए ना, तो 20 में टिकट नहीं देना चाहिए। 25 में क्या देखिएगा? जब 25 में आप खुदे नहीं रहिएगा, 25 में आप खुदे हट जाइएगा, मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं 25 में नीतीश कुमार जी। देखिए ये तो इतिहास की बात है, भूत की बात है। अब आने वाले समय में क्या होगा इसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ नीतीश कुमार ही एक ऐसा शख्स है, लीडर है जो बेदाग है। वो तो कुछ दिन पहले राजद में शामिल हो गए थे कितने महीने के लिए। देखिए सबसे पहली बात राजद में शामिल हो गए थे, वो यही देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति आए मेरे साथ काम करने वाला और बिहार का विकास करे, हम उसके साथ रहेंगे। राजद के नए युवराज नेता माननीय पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री के पुत्र, उनके माँ भी मुख्यमंत्री बिहार के रूप में रह चुकी हैं। तो नीतीश कुमार जी ने ये सोचे कि इनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, माँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शायद इनको हम मौका दे, हम अपने साथ मिल करके काम करने का, तो ये हमारा साथ अगर बेहतर देंगे तो बिहार का विकास होगा। लेकिन साथ देने के बावजूद भी मिल के भी विकास नहीं किए। ये सोचे कि चलिए जिस तरह से हमारे पिताजी का गद्दी था, हमारा भी गद्दी हमेशा के लिए बरकरार हो जाए। और लास्ट में वही हुआ, जब आप साथ नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा अगला आदमी? जब देखेगा कि आप गलती कर रहे हैं तो फिर आपका पीछा तो हटेगा ना। आप भी तो अनाउंसमेंट किए थे कि हम बिहार में हमारा सत्ता लाइए, हम हर साल 10 लाख भर्ती देंगे। तो क्या 10 लाख भर्ती दिए? भर्ती की तो सपना ही रह गया, वो सपना देखते रह गए। वो भर्ती आप बीच में कुछ ये भी सुने होंगे कि हम शिक्षकों का भर्ती निकाले। शिक्षक का भर्ती क्या आपके रीजन में निकला था? वो तो पहले से अनाउंसमेंट हो गया था कि शिक्षक की कमी है बिहार में, शिक्षकों की नियुक्ति करना है। ये गलती तो मैं इनका और लगाऊंगा, क्योंकि पहले अनाउंसमेंट क्या हुआ था कि बीएड करके आइए, डीएलएड करके आइए, सीटेट करके आइए तो आपको शिक्षक बनाएंगे, आपको अधिकारी के रूप में सूचित करेंगे। लेकिन क्या हुआ? बीएड कर लीजिए, डीएलएड कर लीजिए, उसके बावजूद भी आप बीपीएससी के एग्जाम दीजिए तो ही जाकर शिक्षक बनिएगा। तो भाई बीएड करने में और डीएलएड करने में जो लाखों रुपए जो स्टूडेंट का खर्च कराते हैं, जो फॉर्म में खर्च लगाते हैं, आप डायरेक्ट कहिए ना कि बीपीएससी से एग्जाम दो, जो निकलेगा वही शिक्षक बनेगा। बिहार में एक पर एक शिक्षित व्यक्ति है, युवक हैं, इन जैसे नौजवान व्यक्ति हैं जो पढ़ लिख करके बीपीएससी अब डायरेक्ट आईएएस आईपीएस का एग्जाम ले लीजिए ना, उसी स्तर पे देखिए ना, बिहार सबसे नंबर 1 है। इंडिया के किसी भी कोना में चले जाइए, अगर अधिकारी का पोस्ट देखिए तो वहाँ बिहारी बैठा हुआ है। आप किस सपना में खोए थे कि बिहारी के अंदर दम नहीं है? आप बता रहे हैं कि बिहारियों में उतना दम नहीं है कि वो अंग्रेजी, गणित और साइंस विज्ञान पढ़ा सके। तो इसलिए हम दूसरे राज्य को शिक्षकों को बुला रहे हैं, दूसरे राज्य के शिक्षक को ले आइए वहाँ चयनित करके। हमारे बिहार के इंटर के जो विद्यार्थी है ना, उसके सामने बैठ के कंपैरिजन करा दीजिए ना, अगर उसके बराबरी कर लेंगे तो हम मान जाएंगे बिहारी है। औकात बनाइए, सामने बुलाइए और फिर लीजिए उसके सामने उनका जानकारी कि हाँ उसमें दम है। जो बीपीएससी जो बीए करके आया और हमारे यहाँ जो इंटर किया हुआ उस विद्यार्थी से कंपैरिजन कराए ना, वो भी पीछे हट जाएंगे। रिजल्ट देखिए ना। अभी एक चीज और थोड़ा सा, अभी नए सत्ताधारी से हम अभी जैसे राजद का सीट पलटी हुआ और फिर से हमारे चचा भाजपा में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद एक चीज इनका सराहनीय कदम लगा, जो लोग बीएड कर लिए थे और वो प्राथमिक शिक्षक के रूप में अपना नियुक्ति करके वहाँ रिजल्ट दे करके ज्वाइन कर गए थे, उन्हें हटाने का जो निर्णय लिए वो सराहनीय है। वो क्यों सराहनीय है वो भी जान लीजिए कि बीएड करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जो इंटर पास किया है वो डीएलएड कर लेगा, जो बीए पास किया है वो बीएड करेगा। तो भाई जब बीए पास कर लिए हो तो प्राथमिक विद्यालय में क्यों पढ़ाओगे? हाई स्कूल का शिक्षक के लिए अप्लाई करो ना, उच्च माध्यमिक के लिए अप्लाई करो,
वहाँ सैलरी भी अच्छा मिलेगा, वहाँ बच्चे भी आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार से शिक्षित बच्चे मिलेंगे, उसको पढ़ाने में उसको आप लेक्चरर के रूप में उसको बताएंगे तो वो बढ़िया जानेगा। लेकिन डीएलएड तो इंटर करके आते हैं, वो डीएलएड करके आते हैं, तो उन्हें कम से कम प्राथमिक स्कूल का तो जगह खाली रखो कि वो उसमें भर सके। लेकिन बिहार सरकार ये जो फैसला लिया है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि बीएड जो भी करके जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए थे उनको हटाने का काम किया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोतिहारी में अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में तो मैं काफ़ी विकास करूंगा। देखिए, चुनाव से पहले सभी सत्ताधारी, सभी नेता लोग यही बोलते हैं कि हमारा सरकार लाइए ना, हम बनाते हैं। लेकिन ये भी बोले थे ना कि हम वहाँ रामायण मंदिर से बनाने से क्या होगा, हॉस्पिटल में पैसे खर्च करें, हॉस्पिटल बनेगा तो हमारा बिहार का कल्याण होगा, लोगों का इलाज होगा। लेकिन आप देखिए तो उनके पिताजी जब बीमार पड़े थे, उनके जो पड़ोसी बीमार पड़ते हैं, उनका अपना रिलेटिव, तो क्या बिहार के किसी हॉस्पिटल में इलाज होता है? उसके लिए विदेश जाना पड़ता है। जब आपको अपने बनाए हॉस्पिटल पे विश्वास नहीं है तो हम लोग का कैसे विश्वास है? हम लोग फिर भी गरीब है ना, कमजोर है, कमजोर हफ्ते के हैं, ज़्यादा पैसे नहीं, तो हम लोग सरकारी हॉस्पिटल पे ही ना अपना इलाज करवाएंगे। आज सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था ऐसा हो गया है कि एम्बुलेंस तो है लेकिन रास्ते में है, आम पब्लिक को सुविधा बहुत कम मिलता है। हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए का दवा आता है, लेकिन आप जब जाइएगा इलाज कराने के लिए ना, तो अगर डॉक्टर साहब 5 गो दवाई लिखेंगे ना, तो 3 गो से 2 गो दवाई मिलेगा। भैया ये दवाइया तो ये जल बढ़ रही है ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए ना, प्राइवेट दवाखाना है, उसमें से ले लीजिएगा, मिल जाएगा। आप एक डीएनसी करने के लिए, एक छोटा सा ऑपरेशन करने के लिए सरकारी अस्पताल में चले जाइए। मैं मोतिहारी में हूँ, मोतिहारी अस्पताल की बात कर रहा हूँ। आपको आयुष्मान भारत की लाभ मिली है क्या? आयुष्मान भारत की लाभ मिल रहा है, इसमें कहीं से कोताही नहीं है। सरकारी अस्पताल में थोड़ा सा दुख की बात यह है कि जो भी लोग ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं या डीएनसी कराने के लिए जाते हैं, जिसका बच्चा इशू के लिए होता है, वो जाते हैं वहाँ, तो उनको चिकित्सक की सुविधा मिलता है, पुर्जा भी लिखाता है, लेकिन दवाई अगर 3000 का लिखा हुआ है, यानी कि 10 गो 5 गो पानी के बोतल और कुछ सिरिंज लिखा हुआ है, कुछ मेडिसिन लिखा हुआ है, कुछ सुई है, तो उसमें से मुश्किल से 100 रुपया के 200 के दवाई आपके सदर अस्पताल में नहीं मिलता है। उसका पुर्जा दे दिया जाता है कि जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल, गेट के बाहर जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। उसके पीछे पीछे आशा दीदी लोग लग जाती है, चलो ना हमारे तक कमीशनवा बांध ले बा, अब कमीशन तो चल आ रहे तेरी के। अभी सदर अस्पताल के धंधा बड़ा बढ़िया चलल बा, आशा दीदी लोग बड़ा बढ़िया काम करत रही, उतना बढ़िया केहू काम न करे। ओकर निर्णय लेवे को तो एक बार का करल जाई, रउआ अपना घर के या परिचित लोग के केहू के बच्चा होए वाला होके ना, तो ओकरा के मोतिहारी सदर अस्पताल में ले आइए आ सीधा कहिए कि हमारा साथे केहू नहीं के, हमारा भौजाई के या दीदी के अभी बच्चा होए वाला बा, चिकित्सक से दिखावे के बाद तब देखिए कि कितना आशा दीदी लोग आपके पड़ोसी बन जाएंगे। अरे हमरे गांव के तो हमरे चाची के घर के दियादी नाम चिन्हता नहीं, बड़ा बढ़िया रिश्ता फरिया लगेगा, चलिए हम इलाज के नाम तो लिखवा दिया जाएगा, दर्ज हो जाएगा, पैसा नहीं लगेगा, वहाँ चिकित्सक भी देख लेंगे। और वहाँ खेल ये चल रहा है कि वहाँ देखने के बाद नॉर्मल जो डिलीवरी होने वाला होता है ना, उसका भी सर्जरी लिखा जाता है, और उसमें भी चिकित्सक के माध्यम से ये बता दिया जाता है कि अरे इसका पेट में तो बच्चा के नारी जो है बच्चा के गर्दन में लपटा गया है, अगर ऑपरेशन नहीं किया जाएगा ना तब बच्चा और माँ दोनों मर जाएगी, इसके लिए ऑपरेशन करना जरूरी है। यहीं से आशा दीदी लोग का खेल शुरू हो जाता है। खेल ये शुरू हो जाता है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे कि यहाँ ना हो वाला, आप चलो प्राइवेट हॉस्पिटल में, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ वो सरकारी में नॉर्मल हो जाता, जहाँ 2000 1500 500 रुपए में खर्च में हो जाता है, वहाँ 20,000 25,000 30,000 तक प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा दिलाते हैं। वहाँ मिलता है आशा दीदी को का कमीशन। जो डॉक्टर साहब BAMS MBBS करके मोतिहारी में बैठे होंगे ना, उससे ज़्यादा पैसा कमाती है मोतिहारी के आशा दीदी। जो लोग सूद से इंटर पास नहीं है, वो महीने में हजारों के हजार कमाते हैं, लेकिन जो चिकित्सक जो डिग्रीधारी है ना, उनको पता नहीं कि अपना दुकान का फीस और जो दुकान रेंट पे रहते हैं उसका भी फीस निकलता है, राम जाने। लेकिन आशा दीदी लोग का ये खेल बहुत अच्छा चल रहा है। अब मोतिहारी में ऐसा है
एक विशेष जानकारी आपको और दे कि मोतिहारी के हॉस्पिटल की जो बात कर रहे हैं, तो जितने भी दवाखाना है 80% हॉस्पिटल में जेनरिक दवाई मिलता है और उसको फ्रेश दवाई का रेट लिया जाता है। कभी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कभी जांच करने का तो मौका मिला नहीं। शायद जो चिकित्सा पदाधिकारी बैठे हैं वो सभी चीज़ से जानते हैं, लेकिन हर जगह महीना बनल बा तो हम जाई टोके। यहाँ तो सब लोग पैसादारी है कि हमारा महीना मिलेगा, कुर्सी पर बैठ गई महीना से मतलब है। अरे चोरिए करे कोनो मर जाएगा तो आम पब्लिक मरने से इन लोगों को क्या मतलब है? इन लोग को अपने कुर्सी दारी अपने महीना से मतलब है। अगर वैसा रहता तो मोतिहारी जो शहर में है 50% से ज्यादा फर्जीधारी डिग्री वाले लोग हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं। 50% से ज्यादा जांच है, दवाखाना है जो फर्जी दवा रख करके फ्रेश दवा के रूप में बेचा जाता है। वो लोग जांच नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो इससे मतलब ही नहीं है। उनका कमीशन बना है, कमीशन से मतलब है। तो कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था सही होगा? शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो शिक्षा व्यवस्था में भी सुन लीजिए। शिक्षा व्यवस्था मोतिहारी में क्या हाल है शिक्षा व्यवस्था की? पीछे विगत 6 माह का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, सराहनीय है। के पाठक सर, उनका खौफ तो कुछ दिन तक चंपारण में देखने को मिला, बिहार में देखने को मिला, लेकिन वो फिर खौफ धीरे धीरे समाप्त हो गया। आज भी जो गति तोरा सो गति मोड़ा रामा हो रामा, जो पहले का रहे सो आजो के रहे, वो तो अब का करिए ना। अब हमारा 9 बजे आवे के बाद 5 बजे जावे के बाद 10 बजे भी जाएंगे, 11 बजे भी जाएंगे, फिर भी उनका हाजिरी बन जाएगा। और पढ़ाने की बात है वही है, जहाँ 8 घंटे पढ़ाना है वहाँ मुश्किल से किसी विद्यालय में 3 से 4 घंटे। हाँ, कुछ विद्यालय है जहाँ वहाँ 5 से 6 घंटे होता है, नहीं तो 2 से 3 घंटे में छुट्टी हो जाता है, पूरा समय बीत जाता है। खेल मंत्री तो बोलते हैं कि हम सभी प्रखंड में खेल भवन खुलवा दिए। खेल मोतिहारी में खेल भवन का विकास तो हुआ है। खेल भवन का तो विकास हुआ है, व्यापार भवन बना हुआ है। खेल भवन किसके लिए होता है? खिलाड़ियों के लिए होता है, लेकिन यहाँ खेल भवन व्यापार भवन बना हुआ है। मैं पूछता हूँ उन सभी अधिकारियों से जो लोग खेल भवन के सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य के रूप में तो बन गए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपको उपलब्धि मिल गया, डिग्री मिल गया, पोस्ट मिल गया, क्या पोस्ट पर रहिएगा, उसमें काम कुछ नहीं कीजिएगा? जितने खेल संघ हैं उन सभी खेल संघ के सचिव को, अध्यक्ष को बुला के मीटिंग करना चाहिए कि हम इसमें यहाँ पे ये चीज़ इतने खर्च से ये खेल भवन निर्माण हुआ है, इसमें आप लोग सहयोग कीजिए कि हमारे चंपारण के खिलाड़ी यहाँ आए और मेहनत करे और जाकर के वो राज्य स्तर, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाए। सब लोग बोलते हैं मेडल लाइए, मेडल कहाँ लाएगा जब खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। जो एसोसिएशन है, प्राइवेट एसोसिएशन चलता है, उसी में के कुछ सिक्योरिटी हैं जो अपने पॉकेट के खर्चा से खिलाड़ियों को खिला करके उसको ट्रेनिंग दिला करके उसको राज्य स्तर और नेशनल स्तर पर मेडल दिलाते हैं। नहीं तो सरकार से एक फंडिंग किसी सिक्योरिटी को नहीं मिलता है। बच्चा अपना पैकेट से पैसा लगाए, सिक्योरिटी अपना पैकेट से पैसा लगाए, तो बच्चा को वो तैयारी करेगा। जिसको सिक्योरिटी को अपना नाम चाहिए होता है वो बच्चे को अपना पैसा लगा के उसको तैयारी करके स्टेट और नेशनल खिलाता है और वहीं बच्चा जाकर मेडल लाता है। अब बाद में ये लोग नाम लेते हैं कि अरे हमारे समय में ये लोग खिलाड़ी बन गया, इनको ये देंगे। अभी अनाउंसमेंट हो गया कि हाँ नेशनल, बिहार सरकार अभी अनाउंसमेंट किया है कि नेशनल में मेडल लाइए, नौकरी पाइए। ठीक है, आप तो अनाउंसमेंट कर लिए, अपना तो बहा वही लूट लिए, मेडल कैसे आएगा? जो मोतिहारी में खेल भवन बना है, एक भी खिलाड़ी उसमें जाके का प्रैक्टिस करता है? जिम भवन में उसको एंट्री मिला है? नहीं मिला है। क्योंकि नहीं मिला है। वहाँ खिलाड़ी जाएंगे तो पहले वो 1500 रुपया, 2000 रुपया पहले मंथली फीस जमा करेंगे, तभी वो खेल भवन में अंदर। सरकार की तरफ से ये तो मुफ्त है ना? मुफ्त है, वही तो बताऊं कि आप जाके उन पदाधिकारियों से पूछिए ना कि खेल भवन, व्यापार भवन क्यों बना हुआ है। मैं खुलेआम चैलेंज देता हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी खेल संघ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं टेनिस बॉल क्रिकेट का सेक्रेटरी हूँ मोतिहारी जिला का, और मैं कुछ और भी खेल खिलाता हूँ। और मैं अपने खेल के, अपने प्रैक्टिस के दम पर, अपने पैसा लगाकर बच्चों को ये डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और नेशनल तक भी खिला के मैंने मेडलिस्ट बनाया है। मैं गर्व से कह सकता हूँ, उन सभी पदाधिकारी के सामने बोल सकता हूँ, उसका मैं साक्ष्य दे सकता हूँ। लेकिन उनके पास कोई एक साक्ष्य हो कि खिलाड़ियों के लिए उन्होंने कोई सुविधा दिया हो तो वो साक्ष्य पेश करे। खेल ग्राउंड की बात करें तो मोतिहारी जिला में एक भी खेल ग्राउंड नहीं है। एक तो सौभाग्य से इतिहास में एक खेल ग्राउंड बना था जो कि आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में गिरवी पड़ा हुआ है। खेल भवन में आज केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहा है, खिलाड़ियों को वहां जाने की अनुमति ही नहीं है। खिलाड़ी कहाँ प्राप्त होगा? एक गली में, गांव का एक छोटा सा घर में
वो जो गांव वाला गली होता है ना, छोटा छोटा फील्ड, उस फील्ड में बन करके वहीं सिक्योरिटी अपना प्रैक्टिस करा करके और उसको जा करके राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय, जिला और राज्य में अपना सम्मान जिला का बचाए हुए हैं। यहाँ जो खेल भवन बना हुआ है, खेल भवन में मैंने ये भी बताया था सर से, 2 बार मैंने प्रश्न भी किया था। आपने जिला पदाधिकारी से ये शिकायत किया था? मैंने बहुत बार मैंने किया भी है और रिटेन तौर पे भी मैंने दिया है। वहाँ मैं बताया था कि सर, जो खिलाड़ी जिला से जिला स्तर पर मेडल लाता है, राज्य स्तर पर मेडल लाता है, राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाता है, उन खिलाड़ियों को आप, उन सिक्योरिटी को आप डायरेक्ट अनाउंसमेंट कीजिए कि जो आपके खिलाड़ी जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल लेके आए हैं, सिल्वर हो, गोल्ड हो या ब्राउन मेडल हो, मेडल लेके आए हैं, उन खिलाड़ियों को आप सर्टिफिकेट दीजिए। वो कब वो पास आउट हुए, कब वो मेडल लेके आए, उसका सर्टिफिकेट लेके आइए। हम खेल भवन में उसको निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए अनाउंसमेंट करते हैं। इतना कर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आज 50 बच्चा अगर राष्ट्रीय खिलाड़ी बनता है, और ये अगर आज मैं आपको 6 अप्रैल को ये बात आपकी के माइक के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर ये 15 अप्रैल तक अनाउंसमेंट कर देंगे तो ये चुनाव के बाद जो आने वाला समय है, सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में चंपारण से जाएंगे, सारे जिला और राज्य को पछाड़ते हुए बिहारी राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेके आएंगे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि बिहारियों के बच्चे के ऊपर मुझे दम है, उन ग्रामीण खिलाड़ियों के ऊपर जो गाँव में परवरिश करके, गाँव के छोटे छोटे गलियारियों में, कियारियों में कूद कर वो अपने बॉडी को इतना स्ट्रांग बना लिए हैं कि किसी भी खेल में अगर उसे रास्ता दिखाने वाला अगर कोई मिल जाए, उन्हें सपोर्ट करने वाला मिल जाए कि तुम राज्य स्तरीय खेलो, तुम्हारे खेलने में जो आने जाने का खर्च होगा मैं दूंगा, तो हमें लगता है कि ओलंपिक और एशिया में मेडल लाने वाला बिहार का खिलाड़ी नंबर 1 पे दिखेगा। चाहे वो जो भारत में जितने भी खेल खेले जाते हैं, सभी खेल में अगर मेडल आएगा तो बिहारियों का आएगा। सिर्फ ये लोग अनाउंसमेंट करने ले, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी खिलाड़ी, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कि हाँ आप लोग जिला में मेडल लेके आओ, आपको राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ओलंपिक और एशिया खेलने में जो खर्च आएगा मैं आपका खर्च उठाऊंगा। अगर 5-5 लोग को एक लीडर अगर ले कि आप ठीक है, आप मेडल लेके आओ, राज्य स्तर पर मेडल लेके आओ, आपको राष्ट्रीय स्तर, अगर अंतर्राष्ट्रीय खेलने में जो खर्च आएगा मैं दूंगा, तो निश्चित है एशिया का ओलंपिक में अगर मेडल आएगा तो बिहारियों के नाम पे आएगा। तो यहाँ के वर्तमान में सांसद राधा मोहन सिंह है, तो खेल में क्या विकास किया है पूर्वी चंपारण में? खेल क्षेत्र में तो विकास अभी ना के रूप में दिख रहा है। पूर्व में 2 साल से बीच में थोड़ा सा खेल चंपारण में टुकटुकाया है, क्योंकि सांसद खेल स्पर्धा शुरू हुआ है, जिसमें प्रखंड वाइज राधा मोहन सिंह के द्वारा खेल का आयोजन किया गया था, और वहां प्रखंड से सिलेक्ट खिलाड़ियों को, प्रखंड से निकला वो जिला स्तर पे हुआ, जिला स्तर से राज्य स्तर पे तक वो बच्चे खिलाड़ी गए। इस चीज ये तो देखने को मिला कि पूर्व में मैं नहीं जानता था, लेकिन विगत 1 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, 2 वर्षों से ये खेल देख रहा हूँ कि मंत्री जी के माध्यम से खेल पे मौका मिल रहा है, खिलाड़ियों के लिए कुछ खर्च कर रहे हैं, खिलाड़ियों को जो खेलने वाले बच्चे हैं उसके लिए मेडल में, शील्ड में, वहाँ उसको व्यवस्था करने में, उसके नाश्ता में खर्च हो रहा है। ये 2 साल से दिख रहा है, और यही 2 साल इनका कार्य क्षेत्र, इनके पूरे लाइफ का इतिहास को बदल दिया, और इसी कार्य के बदौलत ये फिर इस बार जीतेंगे, और फिर से ये मुझे उम्मीद है कि मंत्री फिर बनेंगे। कैमरामैन राज के साथ आप अभी तक, मैं हूं आपके साथ अनिकेत राज।